अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जी कराची टूर की मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप सब भाइयों के लिए। और इसमें जो हमारे कैमरामैन थे विकी ब्रदर, वो काफ़ी जो है डिस्टर्ब मूवी बनाई है उन्होंने। और कुछ काम के क्लिप तो नहीं थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन थी कुछ ना कुछ, तो मैंने सोचा कि आप सब भाइयों तक शेयर की जाए। तो सबसे पहले तो है ना, वो वीडियो तो ठीक नहीं बनी, बहरहाल ये है कि गुजारा है, तो उसके लिए माजरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है हमने एक टूर कराची में किया है फ़िशिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप भाइयों को बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। मेरे साथ विकी जा रहे हैं और ये हमारे शबीर भाई हैं, शबीर भाई और फरजंद शाह साहब, ये हमें जो है ना विदा करेंगे। ठीक है, अभी हम शाह साहब के पास बैठे हैं या नागी अड्डा में, तो निकलने की तैयारी है हमारी। 12:30 बजे हमारी गाड़ी निकलेगी, तो बाकी इंशाल्लाह ताला साथ साथ जाएंगे। आपको फ़िशिंग के रिलेटेड वहाँ पे हम होब डैम पे भी जाएंगे, उसके मुतल्लिक़ भी आपको बताएंगे। रास्ते में हमने खूब सफ़र एंजॉय किया है जी, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने ड्राइवर साहब ने लगाए हैं और बहुत मज़ा आया। बस में ट्रेन के हिसाब से बस में ज़्यादा मज़ा आता है सफ़र का, ये मुझे पहली बार पता चला है। फिर हम रास्ते में रुके हैं मुल्तान, वहाँ पे हमने खाना खाया। और खाने के रिलेटेड हम दो जगह पे रुके हैं, मुल्तान रुके हैं और सिंध में रुके हैं। तो इस हवाले से यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आप मुल्तान से पहले कहीं पे भी रुके गाड़ी या रोक कर आप खाना खा लें, वो आपके लिए बेहतर है। उससे आगे बिल्कुल ही सिस्टम ख़राब है। ठीक है, खाना भी ख़राब होता है और पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं। ये ले जी, हम फिर अगले दिन ही पहुँचे जनाब 4 बजे कराची। ये सलीम भाई हमें पिक करने के लिए आए थे, साथ में नुसरत भाई हैं। और वहाँ पहुँच के हमें ये पता चला कि गर्मी क्या चीज़ है। हमारे तो इधर आज़ाद कश्मीर में मौसम काफ़ी ठंडा था, तो वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो हमें पता चला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, और वहाँ की रेत भी बड़ी तपती थी। खैर, हम पहुँचे सलीम भाई के घर और रेस्ट किया रात को। सुबह जैसे उठे सलीम भाई के घर हमने नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया है वहाँ पे। और अल्लाह पाक खुश रखे हमारे सलीम भाई को। बड़े पुरसुकून तरीके से हमने वहाँ पर उनके घर ही रात गुजारी है, और सुबह नाश्ता करते हुए हमने निकलना था इन्फॉर्मेशन के लिए। और सबसे पहले हम गए जी, एक किमाड़ी बाज़ार है, ठीक है, किमाड़ी मार्केट में ये हम गए। यहाँ पे खान साहब है, उनकी शॉप है, उनके पास हम गए। और इनके पास जो है ये स्पूल लाइन और दूसरी लाइनें ये काफ़ी वफ़द मकदार में पड़ी थी। इसके अलावा इनके पास हमारे जो है काम की हैं वो रीलें थी। रीलों के अलावा हुकें वगैरह कुछ भी हमारे काम की नहीं थी। यानी कि वहाँ पे जो फ़िशिंग का सामान था, जब चेक किया तो पता चला कि 80% सामान जो है वो समंदर का शिकार है। समंदर का शिकार है, 80% शिकार का सामान जो है वहाँ पे। हमारे काम की सिर्फ वहाँ पे रीलें थी और कुछ भी नहीं था। तो जो है ना, खैर हमने सब कुछ देखा, वहाँ का विज़िट किया। लाइनें वगैरह वहाँ पे हमें पसंद आई काफ़ी ज़्यादा, स्कूल में अच्छी लाइनें भी थी। और हुकें जो हैं वो सारी समंदरी हुकें थी। उसके स्पूनिंग वगैरह या दूसरा सामान बाकी जितना भी था वो समंदर के हिसाब से था। और यानी कि हमारे जो मीठे पानी के में खेलने वाली ना कोई हुक थी वहाँ पे, ना कोई और सामान था। लाइनें थी और रीलें थी, और रॉड भी वहाँ पे बहुत बहुत बड़े थे, हैवी रॉड थे। उसके बाद हम फ़कीरा गोदाम में गए। वहाँ पे ये जो है ना गोदाम है शेरशाह में फ़कीरा गोदाम है। वहाँ पे जो है ना जो भी कंटेनर्स बाहर से आते हैं उनमें जो भी सामान आता है फ़िशिंग के रिलेटेड और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल सामान, वो काफ़ी बड़ा गोदाम है। वहाँ पे जो है ना हम गए, जब हमने विज़िट किया है तो रॉड तो वहाँ पे काम के थे ही नहीं। अलबत्ता रील का हम वहाँ पे सुन के गए थे। वहाँ पे जब हमने वो रीलें वगैरह ख़रीदने की कोशिश की और उनके रेट कंफर्म किए, तो मैंने सोचा इससे बेहतर है कि बंदा नहीं ख़रीद ले, क्योंकि बहुत हाई रेट था वहाँ पे रीलों का। और रीलों के अलावा वहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं थी।
इसके अलावा अगर कोई भी भाई वहाँ पे जाना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सस्ता है। ठीक है, मोटरें वगैरह, मशीनें वगैरह जो बाहर से आती हैं और वहाँ पे आके फरोख्त होती हैं, काफ़ी काम की चीज़ें थी। और फिर जो है ना हमने बाकी जो है ना ओवरऑल हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं थी, तो हमने विज़िट कंप्लीट किया। तो बाकी भी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि फ़िशिंग के सामान के लिए वो इस बाज़ार ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही, हमें तो कुछ भी हमारे काम की चीज़ वहाँ से नहीं मिली। वहाँ से हम बगैर कुछ खरीदे वहाँ से वापस चले आए। और उसके बाद जो हम मंडी में गए हैं मछली की, वहाँ पे मछली लगी हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की। वहाँ पे सब समुद्री मछली थी, हमारे डैम के वाले थे, कोई मछली भी नहीं थी। अभी इन मछलियों के मुझे नाम भी नहीं पता सही से, उस वक्त तो मैंने पूछे थे पर अब मुझे याद ही नहीं रहा। तो लेकिन यह है कि हमारे डैम की मछली इससे काफ़ी बेहतर है देखने में भी और खाने में भी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ तो देखने में ख़तरनाक नज़र आ रही थी। इसके बाद ये हम खड़ा मार्केट में गए, वहाँ पे भी कुछ शॉपें थी, यहाँ पे 4-5 दुकानें फ़िशिंग के रिलेटेड, और वहाँ पे हमने विज़िट किया है। ये हम वहाँ पे जो है मार्केटों का विज़िट जब किया है तो और भी शॉपें में वहाँ पे सब कुछ देखा है हमने। और वहाँ पे भी रीलें वगैरह इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी हमारे काम थी। खैर हमने अगले ही दिन सामान खरीदना था, उसके बाद हमने सोचा कि ये कराची घूमा जाए। काफ़ी जगहों पे हम गए, ये लहरी एक्सप्रेस से हम जा रहे हैं और अभी हम समंदर की तरफ जा रहे हैं। हमने सोचा चलो समंदर ही देख लें। तो वहाँ पे जो शाम का वक़्त था समंदर पे, वो बड़ा खुश मज़ाए और बड़ा अच्छा था, क्योंकि वैसे तो वहाँ पे निहायत ही गर्मी थी, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे बिल्कुल गर्मी की कोई नाम की चीज़ ही नहीं थी। साथ में समंदर था, ठंडी ठंडी हवा थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे ये विकी बड़े खुश थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि समंदर पे जाया जाए। तो बिलाखिर हम पहले गए जहाँ पे पानी नज़दीक था और शिकार वगैरह पे वहाँ पे बंदे बैठे थे। मैंने सोचा वहाँ पे जाया जाए, पहले उन सब दोस्तों को देखा जाए वो क्या कर रहे हैं, कोई शिकार वगैरह वही उनको हुआ है कि नहीं हुआ। वहाँ पे जब हमने जाके देखा है तो समंदर में काफ़ी खूबसूरत लहरें थीं और क्या ही मज़ा था, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और किनारे पे ये पत्थर थे बड़े बड़े, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर था। ये हमारे यासिर भाई, सलीम भाई हमारे साथ थे और यासिर भाई ने हमें खूब एंजॉय कराया है वहाँ पे। सलीम भाई के समझ लें कि ये लंगोटिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। खैर वहाँ पे घूमने के बाद हम आए हैं जनाब ये समंदर पे ही। यहाँ पे रेत वगैरह काफ़ी थी और बीच था। यहाँ हमने सोचा कि यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ का नज़ारा भी करते हैं। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हवा खुश्क थी लेकिन बड़ी खुश मिजाज थी। लहरें जब पानी जो है ना टकराती थी पाँव के साथ, तो क्या ही मज़ा था, वो बड़ा एंजॉय किया है। तो माशाल्लाह शाम का वक़्त था और बड़ी दुनिया वहाँ पे आई हुई थी कसीर तादाद में। वहाँ तो पता भी नहीं चलता था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी यहाँ पे है। सब लोग बगैर मास्क के एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे। तो हमने भी जो है वहाँ पे खूब घूमे, खूब फिरे वहाँ पे हम। और सलीम भाई हमारे जो है बढ़िया हमें वहाँ पे भी एंजॉय कराई है, और यासिर भाई ने। उसके बाद हम वापस आ गए हैं सलीम भाई के घर और अगली सुबह हम उठे, नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद हमने शॉपिंग के लिए आज निकलना था और वहाँ पे हमने काफ़ी बेहतरीन नाश्ता किया है। और सलीम भाई कहने लगे कि शिकार पे निकलते हैं, तो बस हम नाश्ते के दौरान ही हमने प्लान किया कि हमें शिकार पे निकलना चाहिए या पहले सामान लेना चाहिए। उसके बाद जो है ना नाश्ते के बाद हमने तैयारी की। तैयारी करके जब हम वहाँ से निकले
तो सलीम भाई ने कहा जी चारा हमारा तैयार कर लें, पहले हम डैम पे चलते हैं। हमारा हुब डैम है, 2-3 घंटे वहाँ पे शुगर लगाएंगे। तो सलीम भाई के घर ही फिर हमने चारा वगैरह तैयार किया वहीं पे। ये सारा सामान वहाँ से भी मिल जाता है, कराची से भी। पीली सरसों की खाल, फीड, उसके बाद चराई की सारी चीज़ें ये वहाँ से मिल जाती हैं। ये भी मैं सलीम भाई के साथ गया, सारी चीज़ें ख़रीदी हैं और देखा है कि वहाँ से मिल जाती हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सलीम भाई की जो रीलें पड़ी हैं, मैं यही रीलें देख के वहाँ कराची गया था, लेकिन ये पहले इसका रेट ठीक था। ये सलीम भाई ने 800 900 में एक जो है ना रील ख़रीदी थी, यानी कि उनको ये जो रीलें हैं ये पर पीस, एक पीस उनको 800 रुपये में पड़ा था बग़ैर लाइन के। और मैं यही रीलें देख के वहाँ पे गया था, और वहाँ जब मैं गया हूँ उस बाज़ार में जहाँ से इन्होंने खरीदी थी, वो जो शेर शाह में फकीरा गोदाम था, तो वहाँ जहाँ आगे अब जो ये वाली रील है ये 800 रुपये में इन्होंने खरीदी थी। तो अब इसका रेट वहाँ पे तकरीबन 2000 से 2500 हो गया था। ये इम्पोर्टेड रीलें थी सारी, डावा शमान और पेन की अच्छी रीलें थी, लेकिन रेट इनके बहुत ज़्यादा उन्होंने हाई कर दिए थे। खैर हमने चारा बनाया और हुब डैम की तरफ निकले। ये हुब डैम का मंजर ही देखेंगे। रास्ते में हम गए हैं वहाँ पे बहुत ही जो है ना खुश्क और बिल्कुल जिनके हरा भरा कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे हमें ये कुछ परिंदे भी नज़र आए, ये बहुत ही ज़बरदस्त परिंदे थे और ये इनकी उड़ान थी। और ये हमारे यहाँ पे मुर्गाबी वगैरह इस तरह उड़ती हैं, और वहाँ पे जो है ये मुर्गाबी टाइप के परिंदे थे और काफ़ी ज़्यादा जुमे काफ़ी ज़्यादा थे, और इनके बहुत ही खूबसूरत पर थे। मैं आपको कैमरा से जूम करके बताता हूँ, ये देखें, शायद आपको नज़र आते हैं वो। ये हमारे कैमरामैन विकी थे, कुछ फिल्में उन्होंने इस तरह बनाई हैं, कुछ उस तरह बनाई हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आप फिर भी जो है एंजॉय करेंगे इस टूर को। ये देखें, ये भी जूम किया है, ये परिंदे आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत परिंदे थे। क्या कुदरत है अल्लाह पाक की, आप चेक करें। और फिर रास्ते में यहाँ पे हम एक जगह उतरे हैं, आपको वहाँ नेचुरल मंजर भी बताते हैं कि कैसा है। ये आप परिंदे वाले चेक कर लें, बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। ये तकरीबन 1000 का जूम था इनका, और काफ़ी सारे जूम थे। अब ये हुब डैम के नज़दीक ही पहुँचे हुए थे ये परिंदे भी, जैसे हम पहुँचे वहाँ पे। ये भी हम थोड़े से दूर हैं हुब डैम से। वहाँ पे ये देखें आप, सूखा सूखा मंजर है सारा। वहाँ की मिट्टी का वज़न नहीं है बिल्कुल ही। मसलन इस रास्ते से जो होके आता था वो समझ लें कि वो पाउडर से भरा हुआ था, इतना ज़्यादा यानी मिट्टी उड़ती थी यहाँ पे, और बहुत ही मुश्किल रास्ता था। लेकिन यह है कि शिकारी भाई जो हैं उनको इस तरह के रास्ते मुश्किल नहीं लगते जैसे हमें नहीं लगे। खैर उसके बाद हम ये हुब डैम पे पहुँच ही गए हैं। वहाँ पे पहुँचे तो मैंने देखा है कि यार ये तो बिल्कुल हमारे डैम जैसा है, मंगला डैम जैसा, लेकिन यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पत्थरों में थोड़ा फ़र्क था, और बाकी तकरीबन पानी की लोकेशन सारी सेम थी। तो बहुत ही जो है ना हमने वहाँ पे एंजॉय किया। हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन पानी देखना था और पानी की सिचुएशन चेक करनी थी, इसके लिए हम वहाँ गए थे और थोड़ा कुछ ट्राई भी करना था। खैर वहाँ पे पहले तो हमने जगह वगैरह देखी, उसके बाद जो है ना हमने सामान उतारा। दिन तो हमें यहीं पे हो गया था, हमने तो बस टाइम गुजारना था। खैर गए वहाँ पे, हमने जो है किनारे का मंजर दिखाते हैं आपको। पहले ये चिल्वे दिखाते हैं। वहाँ पे ये छोटा छोटा चिल्वा बहुत ज़्यादा था, कि हमारे डैम में भी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इसकी जो है कसीर तादाद थी, बहुत ज़्यादा थे। हमें वहाँ से छोटे छोटे मोटे को 2-3 दाने लगे थे, जिनमें 2 जो कालवे थे, कालू कालबांस, और उसको और भी मछली काला रहू भी बोलते हैं मेरे ख्याल में कुछ लोग। छोटे छोटे थे, 3-3 पाव के तकरीबन। उसके अलावा हम उसे खरनी बोलते हैं, मोदा भी बोलते हैं, और भी काफ़ी बोलते हैं। इस तरह की 2-3 नस्लें हमें लगी थी थोड़ी देर में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे नहाए, खूब एंजॉय किया है पानी में। और
ये हमारे सलीम भाई आप देखें वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है और पानी में ही बैठे रहे हैं काफ़ी देर, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये पानी में रहे। तो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम तो यहाँ से ठंडे मौसम में गए थे, तो खैर ये भी हमने खूब एंजॉय किया। मेरी कोशिश है कि आप भाइयों को सब कुछ साथ साथ बताया जाए। असल टूर का मकसद तभी कंप्लीट होता है जब आपको हर एक चीज़ का इल्म होगा। तो अगर तो आपको ये वीडियो बुरी लगी है, क्योंकि ये हमारे जो विकी मैन कैमरामैन थे विकी भाई, उन्होंने बहुत ही ख़राब डिस्टर्ब तरीके से बनाया है, कैमरा किया है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आप भाइयों को समझ तो आ गई होगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये मैंने ये मिक्स की है और ये आप भाइयों के लिए तैयार की है। इसके बाद जो है ना हमने वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम किया देसी तरीके से। वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह चलाई, लकड़ी बहुत थी वहाँ पे। और ये देखें ये भाई हैं सलीम भाई के और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और ये देखें ये वहाँ पे ये कालवा था, कल बैंस एक और था और एक ये था, 3 पीस थे और 1-2 तलाबिये भी थे इनमें जो हमने पकाए हैं। ठीक है, और ये जो पकाए हैं ये नुसरत भाई के भाई थे, वो भी बड़े अच्छे शिकारी हैं वहाँ पे कराची में, तो ये उन्होंने पकाई हैं। ये नुसरत भाई हैं और ये गर्मी के हाल बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बुरी हालत हो गई। ये देखिए हम भी बैठे हुए हैं। हमारे तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, वहाँ पे गर्मी थी लेकिन काफ़ी एंजॉय किया। ये पकी है ये हमारी फ़िश कढ़ाई, ये नुसरत भाई के भाई ने बनाई है। इसके बाद हम जो है ना ये देखें ये हैं उनके भाई। इसके बाद ये हमारा लास्ट विज़िट था। ये जी हमारा मुकम्मल टूर रहा कराची का। इसके बाद हम वापस आ गए और वापसी की वीडियो हम अपलोड नहीं कर सके, हालात कुछ इस तरह के थे, थके हुए भी काफ़ी थे, वहाँ पे रेस्ट भी बहुत कम किया, लेकिन यह है कि काफ़ी कुछ सीख के आए। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर जाएंगे। तो इसमें स्पेशल थैंक्स है हमारे सलीम भाई का, उनके साथ भी हमारा यूट्यूब से ही तलक वास्ता हुआ था, लेकिन बहुत ही उन्होंने हमारा सपोर्ट किया वहाँ पे और काफ़ी घुमा फिराया भी। और उनके दोस्त यासिर भाई और नुसरत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का। और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मूवी क्लिप तो अच्छे नहीं बने, लेकिन आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया।